Hello students, how are you all? My name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, today's session number 2 of chapter number 1, Reproduction in Animals. मैंने आपको vocabulary words और meanings करवाए थे ना session 1 में. In today's session number 2, I am going to explain you about types of reproduction and structure of an egg. कि how many types of reproduction होते हैं animals में और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग मतलब एग का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन से पार्ट को हम क्या बोलेंगे. तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको ये सेशन में एक्सप्लेन करूंगी. ओके, बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट टुडेस सेशन, लेट मी रिवाइज ऑल द थिंग्स अबाउट लास्ट सेशन. जो हमने लास्ट सेशन में किया है वो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन वोकैबुलरी वर्ड्स. नंबर 1, रिप्रोडक्शन. reproduction. Reproduction. Number 2, hatching. 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 Number 3, embryo. 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 Number 4, albumen. 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 Number 5, metamorphosis. 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 Number 6, pupa. pupa. Number 7, molting. moulting. Molting. Number 8, caterpillar. 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 Number 9, mammals. 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 Number 10, spawns. 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 Number 11, tadpole. 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 Number 12, adult. 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 Number 13, yolk. yolk. Number 14, shell. 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 And last one, number 15, nourishment. 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 Now let's begin meanings. Number 1, metamorphosis. A process in which something changes completely into something different. मतलब एक ऐसी प्रोसेस कि वो टोटली एक चीज में से दूसरी चीज में बहुत डिफरेंट वे में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बोला था बटरफ्लाई का, राइट. जब वो छोटा होता है तो वो कैटरपिलर होता है. फिर आफ्टर उसकी जो एक एज होती है, मतलब कि वो छोटा होता है कैटरपिलर होता है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बटरफ्लाई में. वी कैन नॉट इवन इमेजिन कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई में चेंज होता है, तो उसकी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस. नंबर 2, spawns. A frog lays eggs in clusters called spawns. मतलब मैंने बोला था ना आपको कि जो फ्रॉग्स है वो एक एग, 5 एग, 10 एग ऐसे नहीं देते, वो देते हैं डायरेक्ट 100, 500, thousands. मतलब उसमें इतने क्लस्टर्स में, मतलब कि बहुत सारे एग्स देते हैं, राइट. उसको क्या बोलेंगे, spawns. Now number 3, tadpole. The embryo hatches out of each egg to develop into a young one called the tadpole. मतलब कोई भी एक young one बाहर आता है अपने एग में से, तो उसको क्या बोलते हैं, tadpole. Number 4, embryo. A young growing baby called the embryo. मतलब एग के अंदर जो कुछ भी होता है ना, वो बेबी जो उसके बाद आके ग्रो होना स्टार्ट कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो. हम जब छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होना स्टार्ट करते हैं, राइट. तो उसको एनिमल्स के बर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर जो एग में होता है वो बेबी ग्रो होना स्टार्ट कर देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो. नाउ नंबर 5, albumen. The jelly-like substance present inside an egg is called the albumen. मतलब एग होता है, उसके अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन. में इसी सेशन में आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूंगी. ओके, नाउ लास्ट वन, yolk. The yellow part of the egg is called the yolk. मतलब एग के अंदर जो येलो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, yolk.
So here we completed revision of session number 1, right? Now let's begin session number 2. Our first topic of today is types of reproduction. Kids, animals can reproduce through following two ways. There are two types of reproduction process are there, right? Animals के पास कितनी reproduction process है? Two types की. Number 1, reproduction by laying eggs. Number 2, reproduction by giving birth to young ones. Repeat. Number 1, reproduction by laying eggs. मतलब कि वो eggs देके reproduce करते. मतलब reproduction kids. Now what is reproduction? Reproduction मतलब कोई भी animals है, कोई भी plants है, कोई भी birds है, तो अपने जैसे kind को birth देना, उसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. कोई भी प्लांट ग्रो हुआ है, उसके जैसा ही अगर दूसरा प्लांट बाजू में ग्रो हो जाता है, मतलब कि वो रिप्रोड्यूस हुआ है, मतलब कि वो कहीं पे भी किसी भी तरह से वो दूसरी जगह पे भी ग्रो हो सकता है. जैसे कि मैंने आपको सैम 1 की बुक में आया था, वो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस. कि जैसे कि विंड के थ्रू वो सीड्स उड़ जाते हैं, लीव्स के थ्रू, मतलब कि कोई भी अगर वाटर के फ्लो होता है, विंड होता है, एनिमल्स है तो वो खाते खाते एक सीड को दूसरी प्लेस पर लेके जाते हैं. तो उसी तरह से डिफरेंट वे में डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर देते हैं, राइट? फिर एनिमल्स है, एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. काऊ है, वो काफ को बॉर्न देती है, मतलब वो रिप्रोड्यूस होता है, राइट? डॉग है, वो पपी को बॉर्न देता है. इवन ह्यूमन बींग्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, राइट? कि ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने जैसे ही बच्चे को बर्थ देते हैं, मतलब कि वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट? तो वो कौन से में आता है? तो ह्यूमन बींग्स भी आते हैं रिप्रोड्यूसिंग बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस. मतलब कि डायरेक्टली बर्थ अगर कोई देता है तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली बर्थ दिया, राइट? और जो कोई भी एग के थ्रू देता है तो वो लेइंग एग्स के थ्रू देता है, राइट? दीज आर द टू मेथड्स बाय व्हिच एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस. एनिमल्स के पास कितनी मेथड है? दो मेथड है जिससे वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं. एक तो बाय लेइंग एग्स एंड बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस. क्लियर? सपोज मैं आपको बोलूं कि पैरट, तो वो क्या होता है? वो एग्स देता है, राइट? तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा कि बाय लेइंग एग्स. फिर बोलूंगी कैट, तो वो उसका क्या है कि वो सेकंड है बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, मतलब कि वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने यंग वंस से, राइट? क्लियर? नाउ रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स. एनिमल्स सच एज बर्ड्स, फ्रॉग्स, बटरफ्लाइज एंड स्नेक्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. एनिमल्स में भी ऐसा होता है कि डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं, मैंने बोला आपको कि कोई एनिमल है वो डायरेक्ट बर्थ देता है, कोई एनिमल एग्स देके अपने बच्चे को बर्थ देते हैं. तो जो रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स, मतलब ऐसे कौन से टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जो एग देके रिप्रोड्यूस करते हैं? तो के बर्ड्स, सारे के सारे बर्ड्स एग देते हैं, राइट? फिर फ्रॉग्स, मैंने बोला ना फ्रॉग्स भी एग्स देते हैं, वो क्लस्टर्स में एग देते हैं. 5, 10 ऐसा नहीं, 50, 100, 500 बिल्कुल उसी तरह से क्लस्टर्स में एग्स देते हैं, राइट? फिर बटरफ्लाइज भी एग देती है. उसके एग्स होते हैं ना, लीव्स के ऊपर होते हैं, मतलब कि वो भी एग्स ही देती है. फिर है स्नेक्स के भी एग्स होते हैं, वो डायरेक्टली बर्थ अपने यंग वन को देता नहीं है. स्नेक के एग होते हैं ना, वो थोड़े से बड़े साइज में होते हैं, बट वो भी एग्स ही देता है. क्लियर? I hope so you understand. Once again I am repeating all the things. Animals can be reproduced through the two ways. Number 1, reproduction by laying eggs. Reproduction by giving birth to young ones. Now reproduction by eggs. Animals such as birds, frogs, butterflies and snakes reproduce by laying eggs. Clear kids? Now today second topic, structure of an egg. This is the main important part, huh kids? Please be careful. Here I am showing an image, right? यहाँ पे आपको image दिख रही है ना? पूरी की पूरी structure of an egg है, यहाँ पे arrow लगाया है. First arrow है, आपको दिखाई दे रहा है ना? Number 1, the thin
hard and protective covering of an egg is called the eggshell. मतलब एग की जो आउटर कवरिंग होती है ना, वो तुमने सिर्फ आउटर से ही देखी है, राइट? मतलब पूरा का पूरा हाफ ये कट किया हुआ था, मतलब वो बहुत ही हार्ड होती है, मतलब कि थिक होती है। कैसी होती है? एकदम थिक होती है। उस कवरिंग को क्या बोलेंगे? एग शेल। क्या बोलेंगे किड्स? एग शेल। मतलब कि बाहर की आउटिंग कवरिंग होती है, वो थोड़ी सी थिक होती है और वो बहुत ही हार्ड होती है, मतलब कठोर है, जिसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब कि वो उसके ऊपर अगर कोई ऐसी चीज भारी तरीके से अगर हम उसको क्रैक करेंगे तो क्रैक हो जाएंगे, बट वो होती हार्ड है। क्लियर? आपको दिखाई दे रही है ना आउटर कवरिंग? नाउ नेक्स्ट Number 2. The yellow part of an egg is called the yolk. आपको बीच में जो येलो पार्ट दिख रहा है ना किड्स, उसको yolk बोलते हैं। Y-O-L-K yolk। उसको क्या बोलते हैं? yolk बोलते हैं। आपको इजीली क्लियर है ना? बाहर की आउटर कवरिंग है, उसको क्या बोलते हैं? एग शेल। येलो की अंदर की कवर, अंदर जो येलो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? yolk। क्लियर? It provides nourishment and strength to the baby growing inside the egg. Kids, हम जब छोटे होते हैं, राइट, तो बेबी को ग्रो होने के लिए उसको नरिशमेंट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? नरिशमेंट की जरूरत होती है, तभी वो इजीली ग्रो होगा, राइट? उसके पूरे के पूरे बॉडी के फंक्शंस अच्छी तरह से स्टार्ट होंगे उसको, राइट? तो वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं तो उसको तो कोई भी पेरेंट होता है, मम्मा पेरेंट होती है, उसके अंदर से सब कुछ मिल जाता है, वो अच्छे से खाती है। तो बट ये जो एग है, उसके अंदर ये जो एग योल्क होता है ना, वो बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उस वजह से एग के अंदर जो बच्चा होता है वो इजीली अच्छी तरह से ग्रो हो सके। क्लियर? The jelly-like substance present inside an egg is called the albumin. मतलब एक येलो पोर्शन के बाद एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिन। किस वो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। किस कौन सा कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। उसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। लेट्स रिवाइज दिस अगेन कि बाहर की आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलेंगे किड्स? एगशेल। मतलब वो किसके लिए होती है? तो कि अंदर जो बेबी है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट? तो उस वजह से वो एकदम हार्ड होती है। मतलब कि कभी भी रेन आता है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट सीजंस आर देयर, राइट? क्लाउडी, विंडी, तो उस सीजन से भी वो हार्ड कवरिंग होती है। अंदर जो बच्चा होता है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? एगशेल। फिर अंदर जो येलो पोर्शन होता है अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एग योल्क। क्या बोलते हैं? एग योल्क। एग योल्क प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द बेबी ग्रोइंग। मतलब कि वो अंदर जो बच्चा होता है उसको क्या देता है? नरिशमेंट देता है, राइट? The jelly-like substance present inside an egg is called the albumin. मतलब एग के अंदर जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। आपको समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ एग? क्लियर? नाउ किड्स, ये सेशन में मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया, राइट? इन नेक्स्ट सेशन नंबर 3 I am going to explain you about life cycle of birds. मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगी? लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, एंड देन मेटामॉर्फोसिस, एंड देन लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ये सारी की सारी लाइफ साइकिल मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। ओके? तो किड्स, इस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। क्या पढ़ा? Types of reproduction and structure of an egg. How many types of reproductions are there? 2, right? Number 1, reproduction by laying eggs, and number 2, reproduction by giving birth to young ones. Clear?
नाउ अभी हमारे फोर्थ पेज में स्ट्रक्चर ऑफ एन एग में कितने टाइप्स के आपको समझ में आया? एक तो आउटर कवरिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? एग शेल। फिर जो अंदर येलो पार्ट होता है वो क्या है? एग योल्क है। और उसके बीच में जो व्हाइट कलर का पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूएन। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ योल्क? योल्क का क्या वर्क होता है? मतलब कि वो कोई भी बेबी ग्रोइंग अंदर है उसको क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। जैसे कि मैंने बोला नरिशमेंट मतलब कि ऐसी चीज जो बेबी को कोई भी चीज को पहुंचाने में हेल्प करती है, मतलब कुछ भी दे प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारी बॉडी को बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब की जरूरत होती है, राइट? तो अगर बेबी बर्ड भी ग्रो हो रहा है तो डेफिनेटली उसको भी इसकी जरूरत होती ही होगी, राइट? क्लियर? I hope so you understand both the topics, types of reproduction and structure of an egg. Now kids, I want to ask you some questions. You have to give me answer in this section only, okay? चलो, hen है वो egg देती है या directly birth देती है? Yes, वो egg देती है, right? फिर dog वो direct birth देता है या फिर egg देता है? Yes, वो direct birth देता है। फिर कैट, कैट क्या करती है? कैट भी डायरेक्ट बर्थ देती है, मतलब बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। फिर पिजन, पिजन किड्स, यस वो भी एग्स देते हैं, राइट? एंड देन स्नेक्स, स्नेक्स भी एग देते हैं, राइट? फिर काउ, cow is reproducing by giving birth to young ones. Then buffalo का भी सही में reproduction by giving birth to their young ones. Clear kids? जब आपको समझ में आ रहा है कि जो egg से reproduce होता है वो उसकी reproduction process by laying egg से होती है और दूसरी वाली है by giving directly birth to young ones. Clear kids? Clear? Now kids, I have shared a PDF with you. मैंने आपको PDF शेयर किया ना, उसमें definitions, do as directed है, उसमें मैं definitions भी पूछ सकती हूँ, आंसर in one word भी पूछ सकती हूँ, blank भी है, options भी है। Try to give answer by your own self. आपको आंसर देनी है by your own self. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो please read the chapter, watch my video once again. Okay kids, but you have to do it. Clear? Now kids, till next session kids, bye.